लेकिन अत्याचार जब बीएसपी कमजोर हुई, उतनी ही तेजी से हमारे समाज पे अत्याचार बढ़ा, बहुजन समाज पे अत्याचार बढ़ा, मुस्लिम समाज पे अत्याचार बढ़ा। अत्याचार बढ़ने की वजह से आज ये हुजूम देख रहे हैं आप। ये हुजूम उसी अत्याचार का के खिलाफ एक हुंकार है कि आने वाली 27 में बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। बिहार चुनाव चल रहा है, देखिए, बिहार में निश्चित तौर पे बसपा बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेगी और इतना बेहतर प्रदर्शन करेगी कि बिना बसपा के बिहार में इस बार सरकार बनने वाली है। कहा जाता है, ऐसे तो हर बार कहा जाता है, हर बार कहा जाता है तो सीएम बनाएंगे और पीएम बनाएंगे, लेकिन हर बार क्या कमी रह जाती है? कमी कोई नहीं रह जाती है, लेकिन आपका बताइए। हम पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन जो मीडिया है, एक्चुअली होता क्या है, जो सत्ता में होता है, जो धन्ना सेठों से पैसा लेकर के सत्ता में आता है, वो जब सत्ता में आता है तो मान्यवर साहब ने जो कहा था कि जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। तो बिजनेसमैन अन्य पार्टियों को फंडिंग करते हैं। आप इलेक्टोरल बॉन्ड उसका उदाहरण है। बसपा के अलावा जितनी भी पार्टियां इस देश में हैं, उन सबको बिजनेसमैन फंडिंग करते हैं। तो जब सत्ता में आते हैं तो वो जो फंड जमीन पे उतारना होता है वो बिजनेसमैन को दे देते हैं, मीडिया को दे देते हैं। मीडिया सिर्फ लड़ाई को जो है दो तरफा कर देती है, या तो सपा या तो भाजपा। जब ऐसा कर देने से हमारे समाज को, लोगों को गुमराह कर दिया जाता है ग्राउंड पे जाके कि बसपा जो है चुनाव लड़ ही नहीं रही है, तो बसपा के वोटों को ट्रांसफर करा दिया जाता है, जिसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो मीडिया का होता है। इसलिए मान्यवर साहब ने कहा था हमारी लड़ाई सिर्फ विपक्षियों से नहीं है, हमारी लड़ाई ट्रिपल एम से है, मनी से है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम 1-1 रुपए चंदा लेकर के अपना पार्टी चलाते हैं। दूसरी थी माफिया से, हमारी लड़ाई इस देश में पहले अराजकता जो बड़े बड़े माफिया उनसे है। और तीसरी लड़ाई मीडिया से है, क्योंकि मीडिया हमें दिखाती नहीं है और उसी की वजह से बीएसपी हर बार ठोकर खाती है। लेकिन इस बार ये जो हुजूम आज जो उमड़ा है, ये साफ साफ संदेश दे रहा है कि मीडिया कुछ भी कर ले, बिजनेसमैन कुछ भी कर ले, धन्ना सेठ कुछ भी कर ले, लेकिन इस बार बहन जी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी।